आइए यहाँ कंडी इलाकों तक बीजेपी फैला हुआ है, फल फूल रहा है और काम भी हो रहा है। इससे पहले अगर हम इस चीज को मान के चले, अगर 12-15 साल पहले ये काम हुआ होता तो शायद आज गुरेज स्विट्जरलैंड से भी आगे निकल गया होता। हमारी बदकिस्मती से मुद्दा सरकार से भी बहुत बार ये रहा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को यहाँ फिर से एक बार अलॉन्ग विद पोस्ट डिप्यूट करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती है, उनका जो है और कोई रिसोर्स नहीं है। यहाँ विंटर में हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई साधन नहीं है आपके पास। हेलीकॉप्टर के थ्रू अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको टेकअप करना पड़ता है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। खुर्शीद साहब, आप बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सबसे पहले वादी गुरेज के हवाले से क्या हाल है, क्या खबर है गुरेज की, सियासी खबर बता दीजिए और साथ ही साथ लोगों का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुरेज अगर सियासी लिहाज से देखें तो पिछले कहीं 1-2 दहाइयों से उतना डेवलप नहीं हो पाए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से जब से मरकजी हुकूमत सीधा यहाँ फोकस कर रही है, थोड़ा आपको आप आए जब आपने भी देखो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ तो हुआ है। बदकिस्मती से हम उन चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाए क्योंकि हम रूल में नहीं रहे। बाकी जितनी भी पार्टियां रही उन्होंने उस तरफ इतना तवज्जो नहीं दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा जब फोकस कर रही है तो थोड़ा अब रोड्स भी ठीक हो रहे हैं, हेल्थ सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। बाकी डेवलपमेंट आरडीडी डिपार्टमेंट को लीजिए, बहुत सारे डेवलपमेंट काम पिछले 2-2.5 साल से चल रहे हैं। जी, तो खुर्शीद साहब ये भी बता दीजिए हमें कि गुरेज में मेन प्रॉब्लम्स जो आम इंसान को दरपेश हैं क्या क्या है। यहाँ हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी इश्यूज है। पहले आपको मैं बता दूं सर, क्योंकि हेल्थ इश्यूज इस वजह से हैं, ये पूरा सेक्टर जो है गुरेज 6-7 महीने कटअप रहता है डिस्ट्रिक्ट से, तो इस वजह से क्योंकि विंटर में हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई साधन नहीं है आपके पास। हेलीकॉप्टर के थ्रू अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको टेकअप करना पड़ता है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सबसे मेन मुद्दा जो हमारा है यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट का मसला है। पिछले कहीं 12-15 सालों से हम गायनेकोलॉजिस्ट जो है अलॉन्ग विद पोस्ट उसको शिफ्ट कर दिया गया बांडीपोरा, यहाँ कहीं श्रीनगर के अन्य दूसरे। हमारी बदकिस्मती से मुद्दा सरकार से भी बहुत बार ये रहा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को यहाँ फिर से एक बार अलॉन्ग विद पोस्ट डिप्यूट करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती है, उनका जो है और कोई रिसोर्स नहीं है। यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट अगर यहाँ पर रहेंगी, यहाँ पर ऑपरेट होंगी तो यहाँ की जो बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारे फायदे की बात होगी। और गरीब तबका है, सीजन सिर्फ 3 महीने का है। आप अगर मान के चलिए चक्काचौंध जो है सिर्फ 3 महीने 2-2.5 महीने के रहने वाली है। उसके बाद अगर आपको कभी मौका मिले आप विंटर में आप ये देखिए 7 फीट बर्फ में लोग किस तरह सफर कर रहे हैं। ये हमारा सरकार से भी और बाकी आला अधिकारियों से भी हमारा यही मुद्दा है बहुत सारी बार। अब रोटेशनल बेसिस पे बारिश पे उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड रियलिटी वो ग्राउंड पे उतना वो पॉसिबल हो पा रहा है। एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को, यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो डिप्यूट हो ताकि यहाँ के लोग जो है इस जो प्रॉब्लम है इसका हल निकल जाए। तो और क्या क्या मसले, आम इंसान को क्या क्या मसले? बहुत सारे मुश्किलात है। गुरेज तो मुश्किलात से भरा पड़ा है। आप देखिए यहाँ पर कहीं आपको फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। सबसे पहले अब जल जीवन मिशन जो है उसके अंतर्गत जो है कुछ एक स्कीम चल रही है, और डीसी साहब भी पिछली बार जब यहाँ विजिट किए थे उन्होंने भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप सरकार की तौर पे भी बहुत सारे काम चल रहे हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि काम नहीं चले, लेकिन पिछले 2-2.5 साल है। आप ये वाला भी अगर इसको अब कवर करके 2.40 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी इस साल डीसी साहब ने एश्योर कराया कि सितंबर 15 तक ये पूरा इसका लाइट दिया जाएगा गरीब आवाम को। तो मेरा यही कहना है, हमारी हुकूमत जब से आई है सेंटर में, हम तभी तो बात कर रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल इस वजह से है कि आप आइए यहाँ कंडी इलाकों तक बीजेपी फैला हुआ है, फल फूल रहा है और काम भी हो रहा है। इससे पहले अगर हम इस चीज को मान के चले, अगर 12-15 साल पहले ये काम हुआ होता तो शायद आज गुरेज स्विट्जरलैंड से भी आगे निकल गया होता। तो अभी सियासी माहौल कैसा है? आपका मुकाबला सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, गुरेजी साहब के साथ है, तो कहाँ समझते हैं आप अपने आप को? देखिए वो तो लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। हम तो ग्राउंड रियलिटी पे ये यकीन करने वाले लोग हैं। ग्राउंड रियलिटी पे यही हम कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे पिछले 2.5-3 सालों से हमने काम किया है। चाहे आप पावर प्रोजेक्ट की बात करें 2.40 मेगावाट का, चाहे आप रोड्स की बात करें, PMGY से तिलेल सेक्टर में अगर आप जाएंगे उन जगहों पे जहाँ पे इम्पॉसिबल कहा जाता था किसी वक्त में, तो आज वहाँ पे रोड्स हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को इम्पॉसिबल कहा जाता था वहाँ पे आज बिजली मिल रही है। आप हमारी सरकार को अगर
हमारी सरकार की कुछ स्कीमों को हम आप लेके चले। सबसे पहले आयुष्मान सेक्टर की अगर हम बात करें, 5 लाख एक साल में एक व्यक्ति को देना, यह भी एक बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि गरीब इलाका है, कमाने का और कोई साधन नहीं है। 3 महीने आपके पास है, या तो आपके पास बेकन है, नहीं तो आपके पास आर्मी एक्सपोर्टर आपको भर्ती होना पड़ेगा वहाँ। 3 महीने के अलावा और कोई काम नहीं है। इसके बाद अगर 5 लाख का जो कवर अप मिल रहा है हेल्थ सेक्टर में, तो कोई गरीब उस वजह से अपने आप को इलाज नहीं, बेहतर इलाज आप जाइए, आप सिटी अस्पताल में जाइए, श्रीनगर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल में जाइए, आपको वहाँ गोल्डन कार्ड के थ्रू इलाज तो फ्री मिलेगा, कम से कम 5 लाख का कवर अप जो है। उसके बाद किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपया वो आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर तो उतना यहाँ है नहीं, फिर भी 6-6 हज़ार लोगों को मिल रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, गरीब को अमीर को किसी को अलग नहीं किया, किसी को डेमोक्रेसी के नाम पे, किसी को पार्टी के नाम पे किसी को अलग नहीं किया गया है, सबको मिल रहा है। ये हमारी बीजेपी की सरकार है जो हर किसी गरीब तक पहुंचना चाहती है। हमारी आउटरीच हर किसी गरीब तक हो, ये हम किस तरह से पॉसिबल पर अपना इन चीजों को। आप जाइए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 1-1 हज़ार रुपया हर किसी को मिल रहा है, वहां भी कोई पार्टी का भेदभाव नहीं है, 1-1 हज़ार रुपया हर किसी को मिल रहा है। तो पिछले और एक मिनट कंप्लीट करूं, 4 साल से जब से कोविड हुआ है फ्री राशन हुआ है, वो भी हर किसी को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को गिने चुने लोगों को दिया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो एक स्टैंड लेती है, जिसको करने की इच्छा होगी तो वो कर सकती है, ये हो सकता है, ये हमने करके दिखाया है। और उसके साथ में आपको बता के चलूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम टच में हैं कि गुरेज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो टनल का मुद्दा है। हमने इससे अलग बहुत सारी बार हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर एलजी लेवल पे, फिर सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी बार ये मसले हुए हैं। इनका हमने नोटिस उनके संज्ञान में लाया है। अब पिछली बार जब खटाना साहब सुंबल में जो प्रोग्राम हुआ था, तो फेज 2 में है, हम उसको फेज 1 में कैसे ला सकते हैं, उसका हमने प्रपोजल तैयार किया हुआ है। हम उसको डीपीआर कैसे दिला सकते हैं, गुरेज में टनल हो, क्योंकि जब टनल होगा विंटर टूरिज्म बनेगा, जब विंटर टूरिज्म बनेगा ऑब्वियसली यहाँ की गरीबी जो खत्म हो जाएगी। आपको लग रहा है कि नजरअंदाज किया गया आप लोगों को? बिल्कुल। आप तो खुद ही देख रहे हैं, 2.5 साल का काम देखिए और आप 15-20 सालों का काम भी उठा के देख लीजिए, फिर आपको खुद ही पता चलेगी गुरेज को कैसे। और हमने और एक बात बता दूं, आज यहाँ चकवाली तक अगर आप जाएंगे, नेटवर्क कनेक्ट है, आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है। इससे पहले यही वही शोशे हो जाते थे, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो नहीं थी। अगर आज आपको चेक करना है, आप गूगल के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब चकवाली से किसी को कोई अपनी मुश्किलात जब पेश आती है तो उसको उठाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करता है। फकीर खान साहब की क्या हाल है? फकीर खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, बहुत। आप देखिए विंटर में भी फकीर खान साहब विंटर में यही रहते हैं, लोगों की मुश्किलात देखते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। क्या लीडर्स नहीं रहते यहाँ पे? मुझे नहीं लगता, आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, अगर रहते होंगे तो फिर इस तरह के हालात शायद नहीं पैदा हुए होते। फकीर खान साहब विंटर में यहाँ रहते हैं, समर्स में यहाँ रहते हैं, लोगों की मुश्किलात ग्राउंड। हमें पब्लिसिटी करने का शौक नहीं है, हम जब अल्लाह की रजा के लिए हम डाउन टू अर्थ लोग हैं, हम नीचे ही काम करते हैं। हम फेसबुक से मीडिया, सोशल मीडिया उतना हम इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है, तो उसमें फिर इससे किसी को पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है। तो टूरिज्म का क्या हाल है गुरेज में? टूरिज्म में इसमें बता दूं, टूरिज्म इससे पहले भी मैंने आपको अर्ज किया कि शायद 10-15 साल अगर पहले काम हुआ था तो शायद आज ये स्विट्जरलैंड से भी आगे निकल गया होता। पिछले 2-2.5 सालों से जब से सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आई है, डायरेक्ट कर रही है सीधा, तो टूरिज्म फल फूल रहा है। अभी टूरिज्म के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। लास्ट अभी 3 अगस्त को और भी गुरेज फेस्टिवल आने वाला है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर उवैस साहब ने बहुत काम किया गुरेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत काम किया गुरेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। साथ साथ में शेख आदिल को भी इसमें याद करना चाहूँगा कि हैशटैग गुरेज जो उसने एक इनिशिएटिव चलाया ट्विटर पे, उससे टूरिज्म थोड़ा फल फूल रहा है, लेकिन उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड नहीं हुआ। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा वाइड अप किया जाए, ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की मुश्किलात ना हो, और गुरेज जो है और तरक्की करे, यहाँ के बेरोजगारों को काम मिले, यहाँ के गरीब तबके को काम मिले, यहाँ के दुकानदार को काम मिले। और हर टूरिज्म ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर वर्ग के लोग जो हैं वो कवर अप हो जाते हैं। बाकी आप देखिए, वो तो मैंने पहले ही अर्ज किया, 3 महीने के सीजन में आप उतना नहीं, आप 9 महीने और एफोर्ड करने पड़ते हैं इन्हीं 3 महीनों में। तो कभी 19-20 हो जाता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में ना रखकर आप आइए, गुरेज आइए, शौक से आइए, यहाँ की मेहमान नवाजी हमें करने का मौका दीजिए।
हम जिस तरह से जो पॉसिबल हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।